बीपीएससी आयोग के माध्यम से होने वाली बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें क्या इतनी भारी संख्या में सीटों के सापेक्ष में अभ्यर्थी मिल भी पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से सीटें हैं, अगर योग्य अभ्यर्थियों की बात करें तो कम से कम 4 से 5 गुना अभ्यर्थी मिलेंगे, तभी जा करके यहाँ पर योग्य शिक्षक मिल पाएंगे, क्योंकि अन्यथा की कंडीशन में सीटें खाली रह जाएंगी। अब इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसकी वजह से निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को तो सिरे से नकार दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटाते हैं, 100% अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि कोई भी राज्य सरकार 100% सीटों को नहीं रिजर्व कर सकती। केंद्र सरकार संसद में कानून पास करके ही ऐसा कर सकती है, और राज्य सरकार अगर ऐसा कर रही है तो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके रिगार्डिंग आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी में शामिल होने के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, सभी राज्यों के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में मैं मेनली इस बात पर बात करूंगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को तो सिरे से नकारी दिया गया, जो कि असंवैधानिक है। साथ ही साथ बिहार राज्य के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होगा, वो इस भर्ती में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। पहला तो सीटेट जुलाई 2023 को मान्य ना किया जाना। जब बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा स्पष्ट शब्दों में नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि 31 अगस्त 2023 तक अगर आप बीएड की परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उसके एडमिट कार्ड के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सीटेट जुलाई 2023 की जो परीक्षा है वो जुलाई लास्ट वीक से शुरू होकर के अगस्त तक चलेगी, तो 31 अगस्त तक तो इसकी भी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट में पहली बार जुलाई वाले में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। जब आप अपियरिंग बीएड को अलाउ कर सकते हैं तो अपियरिंग सीटेट को भी अलाउ करना चाहिए। पहले उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हामी भरी गई थी कि हाँ, ये लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन जब सुबह एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी कि ऐसे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पर सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि वह इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और अभ्यर्थी इसमें संतोष भी रख लेते, लेकिन राज्य सरकार इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पंचवर्षीय योजना बना देती है। इस बार भर्ती आई, अब अगले 5 साल बाद आएगी या नहीं आएगी वो भी भविष्य के गर्त में रहता है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी हाथ से निकल जाना निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुखदायी होगा, और सीटेट जुलाई 2023 को निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। ये तो हो गया प्राथमिक स्तर के संदर्भ में। बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है 3 स्तर के शिक्षकों के लिए जारी की गई है। पहला प्राथमिक, जिसे कक्षा 1 से 5 के लिए बोला जाता है। दूसरा माध्यमिक, जो कक्षा 9 से 10 के लिए होते हैं। और उच्च माध्यमिक, जो कक्षा 11 से 12 के लिए होते हैं। यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए कोई भी शिक्षक भर्ती जारी नहीं किया गया है। तो फिर जो 6 to 8 सीटेट या फिर अन्य राज्यों में स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है जब वैकेंसी ही नहीं आती है? बिहार में भी नहीं आई, उत्तर प्रदेश में तो 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद से आज तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो ये अपर प्राइमरी जो 6 से 8 होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इनको पढ़ाने के लिए जब विद्यालयों में टीचर हैं तो उनमें भी तो रिटायरमेंट हो रहे होंगे, उनमें भी तो कहीं ना कहीं सीटें रिक्त हो रही होंगी, तो ये पद क्यों नहीं विज्ञापित किए गए? ये बहुत एक तरीके से गलत है इस नोटिफिकेशन में। ये तो बात हो गई प्राइमरी के लिए। मैंने आपको बता दिया क्या कमी थी कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को अलाउ नहीं करना, और 6 से 8 के लिए तो वैकेंसी नहीं दी गई। अब बात करते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए। कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थी अगर अलाउ हो भी जाते हैं तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बीएड मांगा गया है, साथ ही साथ एसटीईटी मांगा गया है। एसटीईटी बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो आयोजित किया जाता है वो मांगा गया है। स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, इसमें एल नंबर पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा। यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं उनके लिए तो सीटेट अलाउ किया गया है, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी अगर अलाउ किए जाते हैं माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से, तो सीटेट जो प्राइमरी लेवल का क्वालिफाई होगा वो तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती हो रही है जैसे 9 से 10 के लिए, तो उसके लिए एसटीईटी पेपर 1 मांगा गया है, जो कि बिहार के राज्य के अभ्यर्थी ही आवेदन किए होंगे और वहीं इसमें पात्र होंगे। और पेपर 2 में भी एसटीईटी पेपर 2 मांगा गया है। यहाँ पर बिहार राज्य के अभ्यर्थी भी पात्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एसटीईटी जो अंतिम बार हुआ था बिहार राज्य सरकार के द्वारा वह 2019 में हुआ था। 2019 के बाद से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का एसटीईटी का पेपर नहीं आयोजित किया गया है। तो बिहार में जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड 2019 के बाद कंप्लीट किए होंगे, जाहिर सी बात है वो एसटीईटी में सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी
जो बाद में बीएड कंप्लीट किए, एसटीईटी में सम्मिलित नहीं हुए, 4 साल से एसटीईटी हुआ नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थी आखिर इस कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 वाले टीचर भर्ती में कैसे सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा गलती किया गया है इस नोटिफिकेशन में, जिसकी वजह से पिछले 4 वर्षों में एसटीईटी ना होने की वजह से लाखों की संख्या में बिहार के भी अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, इससे पहले एक बार एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन जरूर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये पहले एसटीईटी के बेस पर ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा ली जाती थी, इसी के मेरिट के आधार पर। अब ये एक पात्रता परीक्षा मात्र बन करके रह गई है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी शिक्षक भर्ती से पहले आपको एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराना अनिवार्य होता है। जब एसटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है, तो फिर एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर 4 साल से एसटीईटी का पेपर नहीं हुआ और बिना एसटीईटी के पेपर कराए अगर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसमें एसटीईटी को अनिवार्य किया गया, तो निश्चित तौर पर यह अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। या तो एसटीईटी पेपर को यहां से शिक्षक पात्रता परीक्षा के तौर पर से यहां से हटाया जाए, सिर्फ बीएड मांगा जाए, अन्यथा की कंडीशन में अगर एसटीईटी रखना है तो फिर बीपीएससी को फिर से एक बार एसटीईटी का पेपर पहले करा करके उसके बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। निश्चित तौर पर इस पॉइंट्स को भी लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से जानबूझ करके आयोग और शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा गलती की गई है, जिसकी वजह से मामले कोर्ट में जा रहे हैं। इन सभी मामलों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, किस प्रकार से आपको मौका मिल सकता है इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, उसको डिटेल में समझने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।